तो जी हाँ, आज मैं अपनी प्यारी बहनों के लिए 6 अमेजिंग ऐसी टिप्स लाई हूँ जिससे मेरी प्यारी बहनों की ज़िंदगी आसान होगी, 1000 रुपये बचेंगे। छोटी-छोटी टिप्स इस्तेमाल करके वक़्त की भी बचत होगी, तो क्यों ना इन टिप्स को इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी को आसान बनाया जाए और अपने घंटे के कामों को मिनटों में किया जाए। तो अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद करती हूँ सब हँसते मुस्कुराते और खुश होंगे। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें हमारे घरों में शामिल है। मज़ीद टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की टिप नंबर 1 ये है कि हम अक्सर वॉशिंग मशीनों में पानी डालते हैं तो हम या तो फिर बाल्टी टबों से डालते हैं या फिर डब्बों से डालते हैं। तो होता क्या है कि हमारी कमर में दर्द होने लग जाता है, हमारे जिस्म में भी दर्द शुरू हो जाता है। तो इस परेशानी से बचने के लिए हमें चाहिए कि स्पिनर के साथ बाज़-औक़ात मशीनों के साथ भी इस तरह के पाइप मिलते हैं। तो ये पाइप हमारे लिए इसीलिए होते हैं कि हम इसको टूटी के अंदर लगाकर और दूसरे पाइप को मशीन में जो सुराख दिया होता है उस सुराख के अंदर फिक्स करके इसकी टूटी चला दें। इससे हमारे ना सिर्फ वॉशिंग मशीन में पानी भर जाता है बल्कि हमारे लिए आसानी भी हो जाती है। तो बाज़ औक़ात ख़वातीन को ये पता भी नहीं होता ये पाइप हमारे किस काम आता है। ख़वातीन ये पाइप सिर्फ और सिर्फ वॉशिंग मशीन वॉश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे हम अपने वॉशिंग मशीन का पानी भी भरने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास ये पाइप है तो आप इस तरह से अपनी ज़िंदगी आसान कर सकते हैं और अपने घंटों के काम को मिनटों में करने के आदी हो जाती हैं। आपको अगर ये टिप पसंद आती है तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि डेली अपलोड होने वाली वीडियो मेरी प्यारी बहनों तक पहुँच सके। तो इसी की तरह आज की टिप नंबर 2 ये है, जब भी हमें ज़्यादा सारे मोंगरे करने की ज़रूरत होती है तो हमारे एक तो अंगूठे में दर्द होना शुरू हो जाता है, दूसरा इसमें घंटों का वक़्त सर्फ हो जाता है। तो आजकल इस परेशानी से बचने के लिए आज का आपको एक टिप बताती हूँ कि ये मोंगरे आप बच्चों को दें और बच्चों बड़ी खुशी-खुशी इन मोंगरों को इकट्ठे कर देंगे। इन सब मोंगरों को इकट्ठे कर लेने के बाद इसकी आगे से डंठलें काट दें और पीछे से भी डंठल काट कर और इसकी कटिंग कर दें। यकीन करें ना तो आपके घंटों का टाइम सर्व होगा और ना ही आपकी घंटों की मुश्किलात आसान होगी। मैंने इसकी टॉप के हिस्से की कटिंग तो कर ली थी, लेकिन आपको दिखाने के लिए सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाने के मकसद ये होता है कि आपको इन चीज़ों का पता चल सके। इन छोटे टिप्स को इस्तेमाल करके आप भी अपनी ज़िंदगी आसान बना सकें और घंटों के कामों को मिनटों में कर सकें। तो मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो प्यारी बहनें मुझे सपोर्ट कर रही है अल्लाह पाक उन्हें इसका अज्र दे और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे ताकि डेली अपलोड होने वाली वीडियो मेरी प्यारी बहनों तक वक्तन फ़वक्तन पहुँच सके। हमारा मकसद ये होता है कि इस तरह की छोटी-छोटी टिप्स को इस्तेमाल करके मेरी वो प्यारी बहनें जो अपने घंटों का टाइम सर्व करती हैं और अपना दिन भर का वक्त इन्हीं कामों में गुजार देती हैं, तो उनके लिए रिक्वेस्ट है कि वो इसी छोटी-छोटी टिप्स को इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी आसान बना सकते हैं बल्कि अपने बच्चों और अपने घर वालों के लिए अपने लिए पर्सनल टाइम भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आपने नामुना छोटा-मोटा मैसेज भी कर दीजिए ताकि आपकी प्यारी बहन की हौसला अफजाई हो सके। तो इसी की तरह मुझे सपोर्ट कीजिए, साथ-साथ इन छोटी-छोटी टिप्स को इस्तेमाल करें अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से मोंगरों की कटिंग हो रही है। तो इस तरह से इकट्ठे करके और इसकी टॉप का हिस्सा पहले ही कटिंग कर लिया और बाद में इस तरह के जो मोटे-मोटे मोंगरे होते हैं वो बिल्कुल भी कटिंग नहीं करते क्योंकि इसका जायका बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। तो इस तरह से आप बराबर की कटिंग कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मेरी प्यारी बहन आज के बाद इन ज़्यादा सारा टाइम लेने वाली सब चीज़ों से परेशान होने के बजाय अपने ज़हन को चलाकर अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। छोटे-छोटे टिप्स और हैक को इस्तेमाल कीजिए। तो इसी की तरह डेली अपलोड होने वाली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी प्यारी बहनों सब्सक्राइब कर दिया करो। आपका क्या जाता है, हमें मोटिवेशन मिल जाती है, हमारी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है, हमें ये पता चल जाता है कि आपको ये वीडियोस कितनी पसंद आ रही है। तो इसी की तरह वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। तो यकीन करें इससे आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। और ये देखिए कितने ढेर सारे मोंगरे हमने मिनटों में कटिंग कर दिए हैं। इसी के साथ साथ मैं अपनी प्यारी बहनों की ज़िंदगी आसान करने के लिए ऐसी टिप्स लाई हूँ कि आप हमारी प्यारी बहनें क्रीमों की डिब्बियों को ऐसे ही फजूल में फेंक देती है। तो इन्हें फेंकने की बजाय इस तरह के छोटे-छोटे ऑर्गेनाइजर बनाने में इस्तेमाल कर लिया करें। तो आपके घरों में इस तरह से सॉक्स की फालतू ख़राब जोड़ियाँ तो होती हैं, आप या तो फिर इसके अंदर सॉक्स की जोड़ियाँ रख दें या फिर एक सॉक्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा टिश्यूज़ वगैरह भर कर रख दें। इससे होता क्या है कि आपके घर में प्यारा सा छोटा सा ऑर्गेनाइजर बन जाता है। आपकी जो हिजाब पिन्स होती हैं, सेफ्टी पिन्स वगैरह होती है वो इधर उधर बेकार में गिरी रहती है या फिर आप अपनी सिलाई मशीन के बॉक्स में रख दें। इससे होता क्या है कि आप अपनी तमाम तरह सुइयाँ वगैरह इसके अंदर सेव कर लें। इससे हमारी ज़िंदगी आसान हो जाती है। हमें जब भी ज़रूरत हो किसी भी पिन्स वगैरह का लेने का तो हमें इस ऑर्गेनाइजर में से ले लेनी चाहिए। तो देखिए है ना, फ्री में हमारा ज़ीरो कॉस्ट हैक और हमारे घर के ही सामान से हमारा ये प्यारा सा ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो गया है। तो इस तरह से आप अपनी पिन्स वगैरह इसमें लगा दें या तो इसे अंदर फिक्स करके
इसके ऊपर हम ढक्कन भी लगा सकते हैं। तो मैं अपनी प्यारी बहनों के लिए ऐसी टिप्स और हैक्स लाती हूँ जिससे ना तो उन्हें सिलाई करनी पड़े, ना ही इतने मुश्किल वक्त में उन्हें किसी भी पैसों की ज़रूरत पड़े और ना ही उन्हें खर्चा करने की ज़रूरत हो। अपने 1000 रुपये बचाएं, अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। इन छोटे छोटे हैक्स को इस्तेमाल करके अपने घर में रहकर अपने लिए प्यारे प्यारे ऑर्गेनाइजर तैयार कर सकती हैं। तो अगर टिप पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये प्यारा सा ऑर्गेनाइजर और बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइजर मेरी प्यारी प्यारी बहनों को ज़रूर पसंद आया होगा। तो मेरी प्यारी बहनों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि रमज़ान मुबारक के पाक महीने में अपनी दुआओं का हिस्सा हमें भी बनाइएगा, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो इसी की तरह आज की हमारी टिप नंबर 4 ये है, जब भी हमारे घरों में इस तरह सॉक्स होती हैं तो सॉक्स को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो हमें करना क्या है कि आप इस तरह से 2 सॉक्स लें, इनकी उल्टा करके इनकी एडियो को ऊपर की तरफ फोल्ड कर दें। आप मेरी बातों से ज़्यादा वीडियो की तरफ फोकस करें। तो इसी की तरह देखिए, आप इस तरह से एक सॉक्स को फोल्ड करें, फिर दूसरे को सॉक्स को फोल्ड करें। जब तीसरी और चौथी सॉक्स को फोल्ड करना है तो इसको एक तरफ से खोल कर दूसरे के अंदर फिक्स कर दें। तो इस तरह से देखिए आपका प्यारा सा बॉक्स टाइप तैयार हो जाएगा। ये इतना प्यारा लगता है, छोटा सा भी है। और आज के बाद जब भी मेरी प्यारी बहनों को सॉक्स की जरूरत होगी तो उन्हें ढूंढने के बजाय आपने एक सॉक्स का पेयर निकालना है और इसी के अंदर दोनों फिक्स होते हैं। तो इसी की तरह आप अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। इस तरह बनाएं और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। तो आज की टिप नंबर 5 ये है, जब भी आप इस तरह से दुपट्टों के अंदर सेफ्टी पिन्स वगैरह लगाते हैं तो होता क्या है कि इसकी नोक बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, ये दुपट्टों में अटकनी शुरू हो जाती है। दुपट्टों की बारीक बारीक तारें होती हैं वो भी साथ ही खींचना शुरू कर देते थे। इससे हमारे दुपट्टे भी बदनुमान लगने लग जाते हैं, बहुत जल्दी ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। इस तरह से जब भी आपकी कोई पिन वगैरह आपको परेशान करे, इस तरह से उनकी नोक ख़राब हो या फिर उन पर जंग का मसला हो, तो आप इस तरह से किसी भी पुरानी छलनी को लेकर उसके ऊपर रगड़ना शुरू कर दें। यकीन करें, रगड़ते साथ ही इसकी नोक बिल्कुल शार्प हो जाएगी और बिल्कुल पहले की तरह साफ सुथरे और जंग से भी पाक हो जाएगी। तो इन छोटे छोटे टिप्स को इस्तेमाल करके आप अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। आज के टिप नंबर 6 ये है कि हमारे सिंक में होता है क्या कि बहुत ज़्यादा बदबू आती है, या फिर बदबू ना भी आए तो इसके अंदर से कोई भी कीड़े मकोड़े निकल जाते हैं। तो इस परेशानी से बचने के लिए हमें कोई भी एक्सपायर्ड टल्कम पाउडर को अपने घर में ज़रूर रखना चाहिए। उसको डालकर और इसके ऊपर हमें कोई भी क्रीम का ढकना उल्टा करके रख देना है। इससे होता है क्या है कि पूरी रात आपके सिंक में से ना तो स्मेल आएगी, ना ही कोई जानवर वगैरह बाहर निकलेंगे। अगर ये टिप पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को भी सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे रखना दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।